अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी नमाज़ फ़जर जो है मैं अदा कर रही थी और सुबह सुबह का वक्त था। अभी खैर बाहर जो है अंधेरा ही हो रहा है क्योंकि दिन अभी निकलने में तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद और लगेंगे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी रोशनी जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। इस टाइम पे एक तो सुकून बहुत होता है। और आज जो है ना मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं आज जो दावत की तैयारी है, जो आज नियाज़ की तैयारी है, वो सुबह से ही कर लूँगी तो वो ज़्यादा सही रहता है। कि रात में जो ना मैं वैसे मीठा बना लेती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो है रात को गैस वगैरह चली जाती है, फिर थकावट इतनी हो जाती है कि मैं फिर सो जाती हूँ क्योंकि रूटीन जो है वो अभी थोड़ी सी टफ़ हुई हुई है बच्चों के स्कूल की वजह से। तो बस अभी ये है कि सुबह ही सुबह मैं भी कर रही थी और आधे पौन घंटे के बाद जो है बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं अभी मीठे की तैयारी करूँगी और मीठा चढ़ाने के बाद जाऊँगी बच्चों को उठाने। मैं कर रही हूँ नियाज़ की तैयारी और आज जो है ना मैंने घर में नियाज़ रखी है, साथ में सूरह मुज़म्मिल होगी। और हम लोग जो है ना हर साल ही इस तरह से पढ़वाते हैं खैर व बरकत के लिए घर में। और आप लोग भी काफ़ी दफ़ा पूछ रहे होते हैं कि घर में खैर व बरकत के लिए क्या पढ़वाया जाए और क्या किया जाए। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि किस तरह से डिटेल में हम लोग इसको करवाते हैं और कैसे एहतमाम होता है। अभी तो खैर मैं तैयारी जो है ना करना शुरू कर रही हूँ और फजर के बिल्कुल बाद जो है ना ये तैयारी करना मैंने शुरू कर दी है। तो मैं बना रही थी गाजर खीर मीठे में, साथ में ही बिरयानी होगी जो कि मैंने बाहर से बनवाई और साथ ही चिकन कौरमा बनाऊंगी। दोनों चीज़ें मैं अभी बना के रख लूँ क्योंकि दोपहर में वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर बच्चे स्कूल वगैरह से आ जाते हैं। तो मीठा वगैरह भी बना के रख लूँगी ताकि शाम तक जो है ना ठंडा भी हो जाए। और कौरमा वरमा सब मैं भी बना कर रख लूँगी। पीछे के लिए मैंने अभी यहाँ पे देखें ऑलप्लस का टेट्रा पैक जो है ना 2 लीटर जो है ना ये ले लिए हैं इसके पैकेट्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है फ्रेश मिल्क जो होता है। और वैसे भी जो ना मीठे के लिए मैं हमेशा टेट्रा पैक इस्तेमाल करती हूँ। उसके अंदर जो ना फुल क्रीम दूध होता है ना तो मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। साथ में गाजरें जो हैं आना शुरू हो गई हैं। गाजरें तकरीबन आधा किलो के करीब। तो इसको वॉश करती हूँ और इनको जो है इसका छिलका जो रिमूव करती हूँ। और चावल हैं, ये मैंने कंकी चावल लिए हैं, जो टोटा चावल जिसे कहते हैं ना, ये वाले चावल हैं, इनको भिगो देती हूँ। इसकी जो डिटेल रेसिपी है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाके इस गाजर खीर की मजेदार सी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बनती है, काफी यमी बनती है। और आज के नियाज़ के जो ना मेन्यू में मैंने ये इसीलिए रखी क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा तब्दील भी होने लगा है और थोड़ा डिफरेंट भी लगता है, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये मीठा आज रखा था। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख लीजिएगा, वहां से आपको इसका मिल जाएगा। और जब भी आप लोग अगर मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो इंस्टाग्राम पे मुझे उसकी पिक्चर जरूर दे दिया करें, क्योंकि जो लोग मुझे भेजते हैं पिक्चर्स तो उनको पता है कि मैं हमेशा जो है अपनी स्टोरी पे उसको जरूर लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मीठा रेडी करने के बाद मैं कौरमा बनाऊंगी। कौरमे के बाद जो है घर को साफ वाफ करूंगी और फिर हम लोग बैठ जाएंगे सूरह मुज़म्मिल पढ़ने शाम में। तो शाम में फिर मैं आप लोगों को अपना सब दिखाऊंगी कि भाई हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा और क्या क्या किया, बाकी आज के हवाले से क्या क्या होता है, हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वो सब आपको बताऊंगी। बस दूध में यहाँ पे उबाल आना शुरू हो गया है। तो ये मीठा जायके के साथ साथ फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक हेल्दी मीठा है, क्योंकि इसमें गाजरों का यूज़ किया गया है और गाजरें हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। और अगर आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप लोग वाइट शुगर की जगह इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में मेरी कोशिश वैसे भी होती है कि मीठे के अंदर ज़्यादा ज़्यादा ब्राउन शुगर का ही इस्तेमाल करूँ। यहाँ पर देखिए 3 से 4 घंटा इसको पकाने में लगा था मुझे। अब यहाँ पे जब ये बन के रेडी हो चुकी थी मैं इसको डिश आउट कर रही थी। ऊपर से मैंने इसमें बादाम पिस्ते और बाकी मेरे पास चांदी का वर्क पड़ा हुआ था, तो बस मैं ऊपर से इसको इनकी तरह से सजा रही थी। आप जो चाहें आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर पिस्तों और बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और चांदी का वर्क जो होता है ना, मुझे मीठे के अंदर इस तरह की जो खीर होती है और शीर खुरमा हो गया तो ऊपर से अगर आप हल्का सा लगा दें चांदी का वर्क तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ठंडा करने के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। 2 बाउल्स मेरे बन के रेडी हुए थे 2 लीटर दूध के अंदर। मैं कौरमे की तैयारी करने लगी हूँ। अच्छा, इसकी भी डिटेल रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए कौरमे मसाले की तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगी, बट वो ज़्यादा तकरीबन 5 kg कौरमे की रेसिपी। अगर आप लोगों को 1 kg परफेक्ट कौरमे की जो रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा। जितनी कमेंट्स आप लोगों की होगी उतनी जल्दी मैं आप लोगों को परफेक्ट 1 kg कौरमे की जो रेसिपी दे दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बस मैंने चिकन को भी भून लूँगी। ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन है और 1.25 किलो जो मैं कौरमा बना रही थी। इस तरह से देखिए मैंने एक जार के अंदर जो ना कौरमा मसाला बनाकर रखा हुआ होता है। वैसे कॉफ़ी का जार था जो कि मैंने फेंका नहीं था। इस तरह की बोटल्स में कभी नहीं फेंकती हूँ, रीयूज़ कर लेती हूँ।
तो मसाला बस जितना मुझे चाहिए था मैंने दही के अंदर मिक्स किया और जो है ना चिकन के अंदर शामिल कर दिया था। हार्डली जो है ना 15 से 20 मिनट लगते हैं। चिकन कौरमा बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। अगर मटन या बीफ का होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है, लेकिन चिकन कौरमा बहुत ही जल्दी बनता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को फाइनल इसकी लुक दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त ये लग रहा था और खाने में भी उतना ही ज़्यादा लजीज था। रेडी हो चुकी हूँ और काम वाम सब हो चुका है। अभी बस मेहमान आने वाले होंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ चिल्तन प्योर का स्किन ब्राइटनिंग सीरम, और इसको जो है ना दोपहर में या शाम के टाइम में आप कभी भी काम से फ्री होने के बाद लगा लें। इसको आराम से इस तरह से निकाला और इसके 1 से 2 ड्रॉप्स आपने इस तरीके से लिए। इस तरीके से जो है थोड़ा वॉश करने के बाद इसे अप्लाई कर दिया, और लगाने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता है कि लगाया है नहीं लगाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है लगाने में। तो ये स्किन ब्राइटनिंग सीरम लगाने के बाद जो आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, और ये आपके चेहरे पे तमाम निशानात को भी रिमूव करती है, जो कि एक्नी के बाद या फिर बहुत ज़्यादा जो है स्किन धूप में अगर रहती है तो अजीब चेहरे पर जो है ना अजीब से निशानात हो जाते हैं, ये उसको भी काफ़ी हद तक कवर करती है और हाइपर पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करती है। तो जिनके चेहरों पर एक्नी के निशानात है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, उसको ख़त्म अगर आपको करना है तो आप भी चिल्तन प्योर का स्किन ब्राइटनिंग सीरम लगा सकते हैं। आपका चेहरा देखिए कुछ दिन इस्तेमाल के बाद जो है चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है और चेहरा जो है वो ब्राइट आपका हो जाता है। चिल्तन प्योर के तमाम प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाता है। मैं जब भी कोई इस तरह की रूहानी महफिल होती है, कोई भी ऐसा वजीफ़ा हो रहा होता है या कोई भी न्याज नज़र होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि घर को जो है हम अपनी खुशबू से महका लें, क्योंकि ये इतनी पाक महफिलें होती हैं, इतनी कोई रूहानी महफिलें होती हैं कि जिसमें जितनी खुशबू हो उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है ना खुशबू करने के लिए, तो वो गुलाब का ही आता है, क्योंकि एक नेचुरल खुशबू होती है, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह नहीं होता जो कि जो है ना नुकसान कर रहा हो। वरना अगरबत्ती वगैरह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे जो है ना उससे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और आधे मेहमान अभी आए थे, आधे मेहमानों का भी वेट हो रहा था। दुआ इसी से करवा, दुआ इसी से करवा, नहीं इससे करवानी छोटे वाले से दुआ, ये मांगेगा खुसूसी दुआ। बस जैसे ही हम लोग चाय से फ्री हुए तो मेरी बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर जो है मुझसे मिलने आ गई, और ये 3 दिन से मेरा घर ढूंढ रही थी, और बस ये इनकी मोहब्बत, इनका प्यार था कि ये ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गई थी। क्योंकि आप लोग मेरे घर का एड्रेस पूछते हैं, बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स आती हैं, लेकिन यकीन करें मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मना करूँ या फिर मैं ना बताऊँ, क्योंकि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर लिया करें, लेकिन अगर किसी का दिल दुखता है तो मैं सॉरी करती हूँ। बाकी ये कि देखें प्राइवेसी की वजह से जो है ना बस मैं बता नहीं पाती हूँ। भाई किधर ही है? हाँ भाई खाना खा के जाती है, इतना माशाल्लाह अपनी इज्जत दी थी, एक्स्ट्रा मिली, यही बहुत है मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा, ये आंटी मुझसे मिलने आई और बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही जो है प्यार से मुझसे मिली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये घर आई मेरे, और इस तरीके से मैंने बहुत उनको रोका कि आप जो है खाना खा के जाइएगा, लेकिन इनको कहीं और काम से जाना था तो बस थोड़ी देर बैठ के चली गई थी। लेकिन इनका बार बार कहना यही था आंटी का कि मुझे देखकर बस इनका जो है एक ख्वाब था वो पूरा हो गया था। और मोहतर से भी जो है इनकी इत्तेफाक से आज यहीं पर मुलाकात हो गई थी, क्योंकि मोहतर भी आई हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वजीफ़ा स्टार्ट हो चुका था और हम लोग जो आज पढ़ाई कर रहे थे वो सूरह मुज़म्मिल की कर रहे थे, और आज हम ये जो वजीफ़ा कर रहे हैं वो 365 बार जो है ना इसकी क्वांटिटी होगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात ज़रा क्लियर कर दूं कि सफ़र के महीने के लिए अगर ये चीज़ हम समझें कि ये महीना भारी होता है, इस महीने में जो है वो आफतें आती हैं, या फिर ये महीना ख़ास तौर पे जो कुछ लोगों में मशहूर है कि भाई मनहूस होता है, तो इस तरह से सोचना, इस तरह का कॉन्सेप्ट रखना या बनाना बहुत ही सख्त गुनाह है। और हमारे इस्लाम में कभी भी कोई भी चीज़ को मनहूस करार नहीं दिया गया। हम कभी भी किसी चीज़ को दिन हो, महीना हो, साल हो, या चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई भी रंग हो, किसी भी चीज़ को हम मनहूस नहीं कह सकते, और किसी भी चीज़ को हम जो ऐसा नहीं कह सकते शगुन अपशगुन जो होती है ना कहानी, इस तरह से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि हम ये जो वजीफ़ा पढ़ते हैं, चाहे वो ये वजीफ़ा हो, चाहे वो सूरह यासीन का हो, चाहे वो सूरह बकरा का हो, चाहे वो कुरान पाक की कोई भी छोटी सी एक आयत हो, सूरत हो, हम हर चीज़ को जो भी पढ़ते हैं, हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, जो हमारी नीयत होती है वो इतनी होती है कि हमारे घर में इसको पढ़ने के बाद जो खैर व बरकत आए, और अल्लाह पाक इस खैर व बरकत से जो है हमारे घर में रहमतें दे और बरकतें दे। हम सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रखते हैं। और ये होता है ना कि जब 4 लोग मिलते हैं हमारे घर में, जब मेहमान आते हैं, तो इधर उधर की फिजूल बात करने से बेहतर है कि हम जब
किसी की बातें करते हैं तो फिर हमारे मुंह से कोई बुरी बात भी निकल जाती है, हम किसी की बुराई भी कर जाते हैं जाने अनजाने में। तो उससे बेहतर ये होता है कि हम एक साथ बैठकर इज्तिमाई तौर पे इस तरह से कुरान पाक की तिलावत कर लें, ताकि हमें सवाब भी मिले और एक अच्छा माहौल भी लगे। और ख़ासतौर पर बच्चों पे बड़ा इस चीज़ का जो ना अच्छा एक असर पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चे फजूल गेम्स वगैरह खेलने से बेहतर था कि हमारे साथ बैठ के पढ़ रहे थे। और सब बच्चों से जो है ना हम लोगों ने 5 टाइम्स जो है वो सूरह मुज़म्मिल पढ़वाई थी, क्योंकि बच्चों के लिए इतना इनफ होता है। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों के लिए इतनी क्वांटिटी में पढ़वाना ही जो ना इनफ होता है। और अभी बस मैं दुआ मांग रही थी, तो इस टाइम पे मुझे अम्मी की बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी, क्योंकि हमेशा मेरे घर में जब भी कोई इस तरह की महफिल होती है ना, तो अम्मी ही इसके बाद दुआ मांगती हैं। तो आज बस क्योंकि अम्मी नहीं थी, तो अम्मी की जगह मुझे दुआ मांगनी पड़ रही थी। तो उस टाइम पे बस मुझे दिल से जो है ना अम्मी बहुत ज़्यादा बस याद आ रही थी। खैर, माँ तो ये होती है कि माँ की कब कब कौन सा ऐसा वक्त होता है जब हमें माँ अपनी याद नहीं आ रही होती, लेकिन होता नहीं, कुछ ऐसे बस मौके होते हैं जब आपको ज़्यादा जो है ना कमी शिद्दत से महसूस हो रही होती है। तो खैर, अभी बस दुआ वगैरह मांग रहे हैं। अच्छा, ये वजीफ़ा जो है वो ख़ास आपको नज़र बद से महफूज रखता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे या आप पर ब्लैक मैजिक का असर है या फिर कोई भी ऐसा, क्योंकि ये जलन हसद बहुत ज़्यादा अभी जो इस दौर में बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है, तो नहीं पॉसिबल, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इससे बचाव के लिए भी ये वजीफ़ा अपने घर में करवा सकते हैं। जो नस्लें हो या रब हो सब आशिक़ मुस्तफ़ा इलाही, हमें नेक इंसान बनाया इलाही। तो जो लोग भी मुझे कमेंट्स में दुआओं का बोलते हैं कि हमारी दुआ करिएगा, हमारी परेशानियां दूर हो, या फिर जिस तरह की भी जो भी दुआ कहते हैं, यकीन करें जब भी दुआ मांगने के लिए अपने हाथ उठाती हूँ तो खुद ब खुद उन लोगों का जो है दिमाग के अंदर और आपके जहन में जो है ना ख्याल आ जाता है। और अल्लाह जानता है कि मैं सबके लिए इक्वली दुआ मांग लेती हूँ कि अल्लाह पाक जिसकी जो जो परेशानी है, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े उन सबको जो है ना दूर कर दे। क्योंकि यकीन करें, जब लोगों से बात होती है तो वाकई आपको अंदाज़ा होता है कि दुनिया में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं, कितनी ज़्यादा जो है टेंशन्स बढ़ चुकी है, और हम कितने ज़्यादा जो है परेशानियों में घिरते चले जा रहे हैं। जबकि हमारे आसपास अगर देखा जाए तो पहले के हिसाब से अब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है ज़िंदगी में आसानियाँ होती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुश्किलें भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और हम हर चीज़ जो है ना नेचुरल के बजाय जो है ना हर चीज़ हम आर्टिफिशियल की तरफ जो है हम जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना खुशियाँ हमारे दिलों पे नहीं चढ़ती और एक अंदर से जो है ना दिल एकदम बेसुकून सा रहता है। लेकिन यकीन करें, इस तरह की जब भी कोई महफिल मैं अपने घर में करवाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक रूहानी सुकून मिलता है, और अंदर से जो है ना एक रूह हमारी कह लें कि एक तरसी हो जाती है। कहते हैं ना कि एक अंदर एक खुश्क सा आपको लग रहा होता है कि हमारी शायद ड्राइनेस जो है ना हमारी रूह के अंदर हुई हुई है। तो इस तरह की महफिलों के बाद जो है ना एक अंदर तरी सी आ जाती है। तो वैसे तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इज्तिमाई तौर पे जब आप बैठ के दुआ करते हो, इज्तिमाई तौर पे जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसका एक अलग ही रूहानियत होती है और उसकी एक बात ही अलग हो जाती है। क्योंकि इज्तिमाई दुआ की भी फजीलत बहुत ज़्यादा होती है और पता नहीं होता कि किसकी आमीन से जो है आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। क्योंकि कहते यही हैं कि आप अपने हक़ में जो दुआ करते हैं ना, उससे ज़्यादा अगर आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। क्योंकि मोमिन की जो आमीन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजीफ़ा जो वो कंप्लीट हो चुका था, दुआ वगैरह भी हो चुकी थी और अब बस खाना लग रहा था। तो बाहर से मैंने देग मंगवा ली थी बिरयानी की, क्योंकि मुझे जो है ना प्रॉपर खाना भी बांटना था। वरना फिर मैंने कहा, क्योंकि पढ़ाई होती है ना घर में, तो मेरा फिर दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होता है किचन की तरफ। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं कौरमा वगैरह बना के जो है फ्री हो जाती हूँ। और बिरयानी फिर ये है कि जब बाज़ार की बनती है ना तो थोड़ा सा बटने में सही तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पे बस अभी खाना वगैरह लग रहा था। और यही है कि शादी से पहले जो है ना हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। निफली इबादत आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। मेरा तो यही रूटीन होती थी कि शादी से पहले जो रूटीन थी ना मेरी, वो मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी कमी आ गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि फ़र्ज़ नमाज़ें जो होती हैं, फ़र्ज़ रोज़े जो होते हैं वो तो प्रॉपर रखने में आते हैं। बट ये होता है कि एतिकाफ़ जिस तरह से हम जो शादी से पहले बैठ जाते थे, और मुहर्रम के रोज़े, रजब के रोज़े, इस तरह के जो नवाफिल जो होती है ना, वो हम अदा थोड़ा शादी के बाद जो ना करना मुश्किल हो। मगर ये कि अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है और वो अपने बंदे पे इतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सके। और कहते यही कि जब औरत अपने घर को संभाल रही होती है, अपने बच्चे पाल रही होती है, तो वो भी उसकी एक इबादत में ही काउंट हो रहा होता है। तो खैर ये भी एक अच्छी बात है कि हम अगर इस तरह से प्रॉपर अपनी निफली इबादत नहीं कर रहे होते शादी के बाद, तो ये चीज़ें हमारी इबादत में ही आ रही हैं, हमारा घर संभालना।
तो खैर यही है कि आप जिस चीज़ को देखें अपनी ज़िंदगी की आदत बना लेंगे ना, तो आपकी वो आदत अच्छी आदतों में ही जो ना रहनी चाहिए। हमेशा कोशिश यही करें कि अपने दिलों को सुकून जो है ना वो अच्छी आदत से ही दें। यकीन करें, मैं भले दुनिया की कैसी भी जो है ना जो इवेंट्स होते हैं वो मैं अटेंड कर रही होती हूँ, उसमें बस हल्ला गुल्ला ये वो हो रहा होता है, लेकिन वो जो एक दिली सुकून होता है ना, वो ऐसी महफिल के बाद ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से था कि आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर गया था। खाना वगैरह भी हो चुका था और अभी हो गया था सबके जाने का टाइम। पप्पा के साथ गया होगा तो पहले अल्लाह हाफिज़ टाटा आना आइएगा आइएगा आऊंगी इंशाल्लाह लाइबा को छोड़ दीजिएगा कल आप भी आ जाइएगा सही है अल्लाह हाफिज़ पूरी तैयारी से अल्लाह हाफिज़ टाटा टाटा बाय बाय